जो वो आपकी इच्छा है। हेलो, प्रिंस रेसिडेंसी सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोविंदपुरा की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं राजनीति विज्ञान का अध्यापक आर के शर्मा, कक्षा 11वीं। आज तारीख 2/9/2020 है। मैं कुछ अंश आपको पढ़ा रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस में। वो अंश देखिए क्या है। लेकिन क्या किसी को भी चोट पहुँचाना न्यायपूर्ण होना चाहिए? किसी को भी चोट पहुँचाना न्यायपूर्ण होना चाहिए? निसंदेह जो दुष्ट और शत्रु है उन्हें चोट पहुँचाई जानी चाहिए। जब घोड़ा घायल होता है तब उसकी स्थिति पहले से बेहतर होती है या बुरी? पहले से बुरी होती है। कहने का मतलब है कि जब उसकी स्थिति बुरी होती है उसमें कठोर घोड़े का गुण है, स्वान तत्व कुत्ते का गुण नहीं है। हाँ, कठोर तत्व कम होता है। और जब कुत्ते की स्थिति बुरी होती है उसमें श्वास तत्व कम होता है, तो कठोर तत्व नहीं है, बिल्कुल सही है। और जब कोई मनुष्य घायल होता है तो उसकी मनुष्यता कम होती है, निसंदेह। और मनुष्यत्व न्याय है, निश्चित रूप से कहा जा सकता है। तब जो मनुष्य घायल हो जाता है तो निश्चित रूप से अन्यायपूर्ण बन जाता है, या परिणाम तो यही है। लेकिन क्या संगीतकार अपनी कला से मनुष्य को संगीत से दूर कर सकता है? बिल्कुल नहीं। और क्या घुड़सवार अपनी कला से उसे एक पूरा घुड़सवार बनाता है? नहीं, असंभव। क्या कोई न्यायपूर्ण व्यक्ति न्याय के द्वारा लोगों को अन्यायपूर्ण बना सकता है? या सामान्य शब्दों में क्या सद्गुण संपन्न व्यक्ति किसी को बुरा बना सकता है? निश्चित रूप से नहीं। और नहीं अच्छा व्यक्ति किसी को नुकसान पहुंचा सकता है? हाँ, यह तो असंभव है। और न्यायपूर्ण व्यक्ति अच्छा व्यक्ति होता है, ये निश्चित रूप से कहा जाता है। माँ बाप के काम पर जाने के दौरान उसे छोटे भाई बहनों की देखभाल करनी है। हालांकि भारतीय संविधान सभी को प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार है। सभी को प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार दे रखा है। प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार सभी व्यक्ति को दे रखा है भारतीय संविधान में, कि प्राथमिक शिक्षा किस किस के पास होनी चाहिए। बात यहाँ पे आती है गारंटी भी देता है, लेकिन ये अधिकार मात्र औपचारिक बनकर रह गया है। फिर हम महसूस कर सकते हैं कि ऐसे बच्चों और उसकी माँ बाप के लिए सरकार को कुछ ज़्यादा ही करना चाहिए ताकि वे स्कूल जा सकें। इस प्रकार आप देखते हैं कि समानता के बारे में हमारे विचार काफ़ी जटिल हैं, कि समानता कहीं की कमी देखने को मिल रही है। जब हम पंक्ति पर होते हैं या खेल के मैदान में होते हैं तो हम समान अवसर चाहते हैं। जब हम किसी असक्षमता के शिकार होते हैं तो हम चाहते हैं कि कुछ विशेष प्रावधान किए जाएं। लेकिन जब हम बुनियादी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाते हैं तब समान अवसर मिलना ही पर्याप्त नहीं है। हमें स्कूल जाना और संसाधन, रोजगार, अच्छा वेतन, रियायती अस्पताल आदि को समुचित बंटवारा जैसे अग्रगामी उपाय से सहायता पाने में समर्थ बनाया जाना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए किसी एजेंसी को जिम्मेदार बनाने की ज़रूरत है। अगर आपको निष्पक्षता चाहिए, निष्पक्षता को सुनिश्चित करना है तो हमें एक ऐसी एजेंसी बनानी चाहिए ताकि निष्पक्षता सही ढंग से हो सके। इस प्रकार हमारे पास समानता की अनेक परिभाषाएं होने के बावजूद भी यह है कि समानता का अर्थ प्रसंग पर निर्भर करता है। हमने इसके इसी अर्थ से शुरुआत की जो स्वयं हमारे लिए है, फिर भी इसका विस्तार गरीब, वंचित, बूढ़े बुजुर्ग आदि
बाकी लोगों के बारे में लागू किया के लिए किया। हमने अर्थ की कई परतें खोली हैं। हम पूर्ण रूप से समझ बगैर राजनीतिक सिद्धांत पढ़ते रहे हैं। राजनीतिक विज्ञान का पढ़ने का तात्पर्य ये होता है कि हमें सही ज्ञान की प्राप्ति हो, सभी के साथ समानता की प्राप्ति हो। ये चीज़ें हमारे लिए लाभदायक होती है। इसलिए हमें राजनीतिक सिद्धांत की चर्चा कर रहे हैं। राजनीतिक अवधारणा के अर्थ को राजनीतिक सिद्धांतकार ये देखते हुए स्पष्ट करते हैं कि आम भाषा में इसे कैसे समझा और बरता जाता है। विविध अर्थों और रायों पर विचार विमर्श और उसकी जांच पड़ताल भी सुव्यवस्थित तरीके से करते हैं। अवसर की समानता कब पर्याप्त है, कब लोगों को विशेष बर्ताव की ज़रूरत होती है, ऐसा विश्वास बर्ताव कब तक और किस हद तक किया जाना चाहिए। क्या गरीब बच्चों को स्कूल में बने रहने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु दोपहर का भोजन दिया जाना चाहिए। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसकी ओर मुखातिब होते हैं। आप भी देख सकते हैं कि मसले बिल्कुल व्यवहारिक हैं। शिक्षा और रोजगार के बारे में सार्वजनिक नीतियाँ तय करने में मार्गदर्शन करते हैं। जैसा समानता के मामले में है, वैसे ही अन्य अवधारणा के मामले में भी है। राजनीतिक सिद्धांतकारों को रोजमर्रा के विचारों से उलझना पड़ता है। संभावित अर्थों में विचार विमर्श करना पड़ता है और नीतिगत विकल्पों को सूत्रबद्ध करना पड़ता है। आज़ादी, नागरिकता, अधिकार, विकास, न्याय, समानता, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता आदि कुछ अवधारणाओं को हम अगले अध्याय में सविस्तार से पढ़ेंगे कि न्याय क्या है, विकास क्या है, नागरिकता किसे कहते हैं, आदि विकास, न्याय, समानता, राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता आदि कुछ अवधारणाओं के बारे में हमें अगले अध्याय में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। सारी चीज़ों के बाद स्वतंत्रता क्या है, न्याय क्या है, समानता क्या है, नागरिकता किसे कहते हैं, राष्ट्रवाद क्या है, धर्मनिरपेक्षता क्या है आदि सभी अवधारणाओं के बारे में अगले अध्याय में अपन अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि फिर समझ में आ जाएगा कि समानता, स्वतंत्रता, नागरिकता, धर्मनिरपेक्ष ये सब चीज़ें क्या हैं। इनके बारे में अपन अगले लेसन में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में मैंने समानता की जिक्र किया है कि समानता क्या है। तो समानता उसे कहते हैं कि सभी के साथ समान व्यवहार हो, किसी के साथ दुष्ट व्यवहार नहीं हो, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं हो। इसलिए हमें समानता को सही आधार लेकर चलना चाहिए। समानता चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, सभी के साथ समान होनी चाहिए। इसलिए आगे के अध्याय में आपको समानता को अच्छे तरह से पढ़ेंगे। समानता, नागरिकता, अधिकार, विकास, न्याय, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्ष आदि की चर्चाएं जो हैं अगले क्लास में आपके सामने की जाएगी। जो विद्यार्थी किताब नहीं लाए हैं, जिसको राजनीतिक विज्ञान लेना है, उस विद्यार्थी को मैं आगाह कर रहा हूँ कि ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। अगर आप इस सब्जेक्ट को लोगे तो आगे लिए आपके बहुत बेनिफिट होगा। किसी प्रकार की राजनीतिक विज्ञान में कोई समस्या नहीं है। कंपटीशन के लेवल पे राजनीतिक विज्ञान सबसे अच्छा विषय माना जाता है। इसे हर विद्यार्थी को इस प्रकार का विषय लेना चाहिए, ताकि कंपटीशन और अच्छे पहचान आपकी हो सके। इसलिए अच्छा सब्जेक्ट, सबसे बढ़िया सब्जेक्ट माना जाता है राजनीतिक विज्ञान। तो हर विद्यार्थी को इसकी तरफ आकर्षित होना चाहिए, ताकि
आपके भविष्य फ्यूचर सही ढंग से बन सके। इसलिए आज की क्लास में आपको इतना ही पढ़ाया जाएगा। कल जो है अगला टॉपिक आने वाली क्लास में करवाया जाएगा। जब तक के लिए जय हिंद।